जय माता दी। माँ दुर्गा देवी के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की नवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा देवी के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री मैया सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह पाता है। ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उन साधकों में आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो कि इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, वाशित्व, सर्वकामासायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इनका वाहन भी सिंह ही है। सिद्धिदात्री माँ कमल पुष्प पर आसीन हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ साधक मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में लिप्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और अपनी मानसिक रूप से सभी चीज़ों से ऊपर उठकर माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा का पात्र बनता है और विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य प्राप्त होता है, सर्वस्व की प्राप्ति होती है। उसे परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त होने के बाद निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करते रहने की आशीर्वाद माँ से प्राप्त होता है। माँ भगवती का स्मरण, पूजन, ध्यान हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने में माँ सिद्धिदात्री की पूजा ही सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। इनकी आराधना से जातक को सभी प्रकार की 9 निधियों की, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज के इस कठिन युग में जो कोई भी तप नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जप, पूजा पाठ और माँ के मंत्रों का भी अगर जाप कर लेता है तो वह माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य एक बिल्कुल सरल मंत्र या जाप मैं बता रही हूँ, उसे 9वीं के दिन अवश्य ही कर लेना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की कम से कम 108 बार या एक माला, जो भी आप कहें, मतलब एक माला का पाठ आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए।
जिससे सिद्धिदात्री माँ का आशीर्वाद भक्तों के ऊपर बन जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि भी इन सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री साधकों के शोक, रोग एवं भय से उन्हें मुक्ति देती हैं। सिद्धिदात्री माँ की पूजा विशेष प्रकार से की जाती है, तो जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से करें। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष रूप से हवन किया जाता है। 9 दुर्गा के 9 दिनों में आखिरी दिन यह होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपने रख रखी है, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और फिर हवन करना सर्वोत्तम माना जाता है। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में सिद्धिदात्री माता के नाम से भी आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति अगर दी जाए तो यह बहुत ही सर्वोत्तम होता है। नहीं तो देवी माँ के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः, इस मंत्र की 108 बार आहुति देकर भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और उनकी अनुकंपा के पात्र साधक बन सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांट देना चाहिए। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करने के लिए उनको पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, फल आदि सभी समर्पित किए जाते हैं। और माँ सिद्धिदात्री को अत्यंत ही प्रिय तिल का भोग इस दिन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। सिद्धिदात्री के 9वें दिन माँ को अगर तिल का भोग लगा दिया जाता है तो आपके जीवन में आने वाली सभी अनहोनी से माँ स्वतः ही बचा लेती हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती हैं। इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत ही उत्तम होता है। और उसके बाद अगर जो भी पूजा करने वाले साधक हैं जो अष्टमी तक व्रत रखते हैं, तो फिर सिद्धिदात्री माँ का पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद कन्या पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। जिस प्रकार से अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से ही नवमी के दिन भी पूजन करके माँ को भोग लगा के कन्याओं को भोजन देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सिद्धिदात्री माँ सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। अगर इस दिन साधक जामुनी या बैंगनी रंग की वस्त्रों के साथ माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। यह माँ का प्रचंड रूप है जिसमें शत्रु विनाश करने की अक्षम ऊर्जा समाहित होती है। माँ के इस स्वरूप से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी पूजा करते हैं। इसका अभिप्राय यह है, अपने पात्र से प्रसन्न हो जाती हैं तो शत्रु उनके इर्द गिर्द भी नहीं टिक पाते हैं। साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा भी उन्हें प्राप्त होती है और कुंडली के कई भाव भी इससे सशक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केस के मामले साधकों के ऊपर चल रहे हैं, तो माता के इस स्वरूप की पूजन अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है। सिद्धिदात्री माँ 8 प्रकार की सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। सिद्धियाँ देने के कारण माँ को सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। यह माँ दुर्गा का अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर जब सभी देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु पहुँचे, तब वहाँ उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज के प्रभाव से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से पुकारा गया, जाना गया। वे ही हैं सिद्धिदात्री माँ, जो अपने सभी भक्तों का, साधकों का कल्याण करती हैं। उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न होने पर पूर्ण फल प्रदान करती हैं।
तो इसी प्रकार से माँ सिद्धिदात्री सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाकर रखें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा सदा सर्वदा के लिए यूं ही बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।